नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा और उसमें आज हम पढ़ेंगे नगरीय स्थानीय स्वशासन। इससे पहले हमने राज्य स्तर पर और जो आपकी पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद हैं, जिला स्तर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा चल रहा था स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायत स्तर पर आपके प्रशासनिक रूपरेखा कैसी होती है और नगर स्तर पर क्या रूपरेखा होगी, उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। नगर के बारे में, इससे संबंधित जो भी आपकी टॉपिक हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ जैसे आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, इनके बारे में अगर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इनको हम 2 दिन में अलग अलग जो राज्य निर्वाचन आयोग है इनको पढ़ लेंगे। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, नगरीय स्थानीय स्वशासन। इससे पहले कहूँगा कि जो भी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, अगर फर्स्ट बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जीके के आपके जितने टॉपिक हैं वो आपको समय पर अवेलेबल हो सके। सर्वप्रथम है कि 74वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किनको दिया गया था? नगरीय स्थानीय स्वशासन को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये जोड़ा किस में गया था? भाग 9 क में, भाग 9 क में, और पंचायत जो ग्राम पंचायत है, पंचायत वो 9 में जोड़ी गई थी। अब इनमें नगर पालिकाएँ इन्हें जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 ए से लेकर ओ तक तो आपकी जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 243 पी, ओ के बाद पी और जेड जी तक अनुच्छेद जोड़े गए जो आपको नगर को क्या देते हैं? अधिकार देते हैं। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल 18 विषय हैं। कुल कितने विषय हैं? 18 विषय। तो ध्यान रखना कि नगर पालिकाओं को, आपके जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है, उनको 74वें संविधान संशोधन के तहत क्या दिए गए थे? संवैधानिक अधिकार। भाग 9 क में जोड़े गए अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिनमें कुल कितने विषय सौंपे गए इनको? 18 विषय। प्राचीन काल में नगरीय प्रशासन का प्रावधान मौर्य शासन काल में मिलता है, जिसमें पाटलिपुत्र नगर था। पाटलिपुत्र क्या था? नगर। तो नगरीय प्रशासन का जो प्राचीन हमें रूपरेखा मिलती है वो किस प्रशासन काल में? मौर्य के शासन काल में मिलती है। नेक्स्ट है नगरीय प्रशासन का स्पष्ट जो प्रावधान है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसको एक अन्य नाम से जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से, उनमें भी हमें नगरीय प्रशासन का स्पष्ट प्रावधान मिलता है। 9 अगस्त 1994 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य में निम्न प्रकार की शहरी स्वशासनीय जो संस्था हैं वो कार्यरत हैं। उनमें नगर पालिका है, नगर निगम है और नगर परिषद है। ये 3 भागों में बांटा गया है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। तो आपको ध्यान रखना है कि नगर पालिका का जो गठन होगा वो कहाँ तक होगा, कितनी जनसंख्या पर नगर पालिका का गठन होता है? तो 1 लाख से कम जनसंख्या होगी, अर्थात 1 लाख तक जनसंख्या जिसकी भी होगी वो कस्बे की, उसमें नगर पालिका होगी। नगर पालिका के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। और पार्षद ही अपने में से क्या चुनते हैं? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं। इनके जो जैसे प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अध्यक्ष कहा जाता है, मुखिया को। और उपाध्यक्ष ये अपने में से ही निर्वाचित होते हैं, पार्षदों में से। कार्यकाल सामान्यतः आपको पता है 5 वर्ष होता है। नगर पालिका का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, नगर परिषद का भी 5 वर्ष होता है और नगर निगम का भी। नगर निगम की जनसंख्या होती है 1 लाख से 5 लाख के मध्य। कितनी जनसंख्या होती है? 1 लाख से 5 लाख के मध्य।
जिला मुख्यालय पर नगर परिषद होती है। लगभग जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन पे नगर परिषद स्थापित होती है, और जिनकी जनसंख्या अगर 1 लाख से अधिक है वहाँ नगर परिषद के प्रावधान किए गए हैं। उप नगर परिषद 34 नगर परिषद हैं। वर्तमान में कितनी नगर परिषद है? 34 नगर परिषद है। नेक्स्ट है नगर निगम। नगर निगम जनसंख्या कितनी होगी? 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगर निगम का प्रावधान है। 17 दिसंबर 1992 को जयपुर जोधपुर में नगर निगम की स्थापना की गई। सर्वप्रथम जो नगर निगम की स्थापना की गई थी वो जयपुर और जोधपुर में की गई थी। वर्तमान में इनमें दो नगर निगम है। कहाँ? जयपुर, जोधपुर और कोटा। इनमें दो नगर निगम की स्थापना कर दी गई है, अभी हाल ही में की है। तो कुल नगर निगम कितने हैं? 10 हैं। ध्यान रखना, कुल नगर निगम कितने हैं? 10। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर पहले कितने नगर निगम थे? संभाग 7 हैं तो नगर निगम भी 7 थे, लेकिन जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगम कर दिए गए हैं। तो कुल कितने नगर निगम हुए? 10। अब इनके जो प्रधान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेयर या महापौर। नगर निगम के जो प्रधान होते हैं वो मेयर या महापौर, और नगर परिषद के जो प्रधान होते हैं वो सभापति और उपसभापति, नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। आयुक्त होता है वो नगर निगम का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, CEO। नगर विकास प्राधिकरण। अब जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें नगरीय स्वच्छता और नगर के सांस्कृतिक और आर्थिक जो विकास है उनके लिए नगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो नगर के सुनियोजित विकास के लिए क्या किए गए हैं? नगर विकास प्राधिकरण। वर्तमान में जयपुर, जोधपुर और अजमेर में नगर विकास प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं। नगर विकास न्यास वर्तमान में 15 स्थित हैं। कितने? नगर विकास न्यास 15 UIT चेयरमैन होते हैं, जो आपके अध्यक्ष होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये बात ध्यान रखना कि जो UIT नगर विकास न्यास के चेयरमैन होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये स्वायत्त शासी निकाय है, जिसके कारण राजस्थान सरकार का इन पे सीधा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। कुल जिला परिषदें कितने हैं? 33 जिला परिषदें हैं, हमें ध्यान रखना। कुल पंचायत समिति 352 है। कुल ग्राम पंचायतें 11,341 हैं। कुल नगर निगम 10 हैं, जिनमें 7 संभाग मुख्यालय पर पहले 7 थे, लेकिन अब 3 संभाग मुख्यालयों को 2 भागों में बांट के उनमें 2 नगर निगम स्थापित कर दिए गए हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा में। नगर परिषद 34 हैं और कुल नगरीय निकाय 212 हैं। तहसील 287, उप तहसील 135। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुल जिला परिषद 33 हैं, कुल पंचायत समितियां 352, कुल ग्राम पंचायत 11,341, कुल नगर निगम 10, नगर परिषद 34 हैं, कुल नगर निकाय 212 हैं और तहसील हैं वो 287, उप तहसील 135। नेक्स्ट है आपका राज्य में प्रथम जो नगर पालिका का गठन किया गया था वो कहाँ किया गया था? 1864 ईस्वी में माउंट आबू में किया गया। 1864 ईस्वी में माउंट आबू में किया गया। जिला नियोजन समिति 74वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 ZD जिला नियोजन समिति जो पहले कलेक्टर इसका अध्यक्ष होता था, अब इसका अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख, और जिला प्रमुख की समिति की सिफारिश पर इसका अध्यक्ष बनाया गया है हरलाल सिंह खर्रा समिति की सिफारिश पर, जिसका कार्य है सामाजिक व आर्थिक जो ढांचा है पूरे जिले का उसको सुदृढ़ बनाना। नेक्स्ट है कि सदस्य संख्या कुल कितनी होती है? तो अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या होती है 25। किस अनुच्छेद के तहत जिला नियोजन समिति का गठन किया गया है? 243 ZD के तहत। इसका अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख, तो 1 सदस्य जिला प्रमुख स्वयं होगा। 15 सदस्य होते हैं पंचायती राज से, 4 सदस्य नगरीय जो स्वायत्त शासी संस्थाओं से लिए जाते हैं, और शेष जो 4 सदस्य होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनमें जिला कलेक्टर, CEO,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी तथा एक एनजीओ शामिल होता है। तो कुल कितने सदस्य होते हैं? जिला आयोजना जो समिति होती है आपकी, उसका अध्यक्ष सहित कुल 25 सदस्य होते हैं। और 25 सदस्यों में पंचायती राज से कितने सदस्य? 15, 4 सदस्य नगरीय स्वायत्त शासी संस्थाओं से, शेष 4 सदस्य जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनमें जिला कलेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं, जिला नियोजन अधिकारी होता है और एक होता है एनजीओ। तो ये आपका था नगरीय स्वशासन। और कुछ जो टॉपिक हैं आपके, अगर आप पढ़ना चाहते हो, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, तो इनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। साथ साथ में आप इनको डेली रिवाइज करते चलें और डेली जब भी वीडियो अपलोड हो तो डेली साथ में ही पढ़ने की चेष्टा करें। धन्यवाद।